प्रदेश में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों की सच्चाई सामने लाने में सरकार के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमण के 30 दिन के भीतर की मौत को भी कोविड में शामिल करने का फैसला किया है। प्रदेश में अब तक कुल मौतें 8,954 दर्ज हुई हैं। ऐसे में ये आंकड़ा अब दोगुना तक जा सकता है। दरअसल प्रदेश के गांव में दूसरी लहर के दौरान 1-2 महीनों में ही दर्जनों आपात मौतें सामने आई थी और इन सभी मौतों को जोड़ने पर प्रदेश से मौतों का वास्तविक आंकड़ा 15,000 के पार जा सकता है। गांव-गांव दर्जनों मौतें सामने आने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने 26 मई को 3 कमेटियां बनाई थी। इन कमेटियों को कोविड से जुड़े कारणों वाली मौतों की पड़ताल कर तीसरी लहर के लिए सुझाव भी देने थे। पोस्ट कोविड बिना आरटीपीसीआर जांच के मौत, कोविड पॉजिटिव के बाद मौत के समय आरटीपीसीआर नेगेटिव होने से गांव में ऐसी भी कई मौतें हुई थी जिनका कोविड का इलाज चला ही नहीं और कुछ दिन बीमार रहने के बाद मौत हो गई। इन कमेटियों को ऐसी ही मौतों की पड़ताल करनी थी। सरकार के मृत्यु पंजीकरण आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल और मई 2021 में प्रदेश में 2.08 गुना मौतें बढ़ गई थीं। इधर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से जब कोविड की वास्तविक मौतों का पता लगाने के लिए गठित की गई तीनों कमेटियों की रिपोर्ट के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने अनभिज्ञता सी जताते हुए कहा कि मैं इस बारे में पता करता हूं। तो आपको बता दें कि कोरोना से जो मौतों का आंकड़ा है वो सच्चे आंकड़ों पर एक तरह से देखा जाए तो कफन डालने की ये कोशिश है, क्योंकि उन्हें सिर्फ कागज़ों में दफन किया जा रहा है। गांव में जितनी भी मौतें हुई हैं उनमें अभी तक भी कोई हिसाब सामने नहीं आया है। हालांकि 3 कमेटियां चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बनाई थी इसे लेकर 26 मई को, लेकिन उन कमेटियों की तरफ से भी अभी तक किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस तरह से 30 दिन के भीतर की मौतों को कोविड में शामिल करने का फैसला कर लिया है, तो उससे ये माना जा रहा है कि प्रदेश में जो अभी तक का मौत का आंकड़ा था 8,954, वो अब दुगुने तक जा सकता है। क्योंकि प्रदेश के गांव में जब दूसरी लहर के दौरान में 1-2 महीनों में ही दर्जनों आपात मौतें सामने आई थी, तो इन सभी मौतों को जोड़ने पर प्रदेश में मौतों का वास्तविक आंकड़ा 15,000 के पार जा सकता है। अब देखना यही है कि ये जो मौतें हैं, जिन्हें 30 दिन के अंदर जो मौतें हुई हैं, उन्हें भी कोविड मौतों में शामिल करना है तो किस तरह से जो मौतों का आंकड़ा है ये निकल कर सामने आता है। हालांकि जो कमेटियां बनाई थी उनकी तरफ से अभी तक किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई, क्योंकि जब चिकित्सा मंत्री से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर अपनी अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि वो इस बारे में जानकारी लेकर ही बातचीत करेंगे। चलिए इसी खबर पर चर्चा हम करेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं हमारे सहयोगी विकास। स्वागत है आपका। विकास, जिस तरह से केंद्र ने हाल ही में ये फैसला दे दिया था कि 30 दिन के अंदर जो मौतें हुई हैं उन्हें कोविड में ही शामिल करना होगा, तो ऐसे में अभी तक जो राज्य में मौत का आंकड़ा आ रहा था राजस्थान में 8,954, क्या माने कि ये जस्ट डबल तक पहुंच सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अभी अपना जवाब पेश किया, कुछ दिन पहले की बात है कि केंद्र के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कोविड के मृतकों की वास्तविक संख्या के बारे में जब जानकारी मांगी तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब पेश किया है कि जो कोविड संक्रमण के 30 दिन के भीतर जिनकी भी मौत हुई है उन्हें कोविड से मौत ही माना जाएगा। अब चूँकि राजस्थान में जो अभी तक का जो सरकार का आंकड़ा है वो 8,954 मौतों का है, पहली और दूसरी लहर में मिला के, यानी कि जो मार्च 2020 में पहला मामला सामने आया और अभी सितंबर 2021 तक की जो टोटल मौतें राजस्थान में वो 8,954 है। लेकिन यदि हम दूसरी लहर के समय की तस्वीरों को याद करें, उस खौफनाक मंजर को याद करें, तो राजस्थान के गांव-गांव और दूर दराज की ढाणियों में दर्जनों आपात मौतें सामने आई थी जिन्हें कोविड के आंकड़ों में शामिल ही नहीं किया। इनमें कई ऐसी भी मौतें थी जो कि जिनकी आरटीपीसीआर जांच नहीं हुई, कई संदिग्ध तरीके से चले। गांव वालों से जब बात की तो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने मौत का ऐसा मंजर कभी देखा नहीं। हालांकि इनमें से कुछ ही मौतें सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हो पाई। जी विकास, उस दौरान भी पत्रिका ने इस मुद्दे को कई बार उठाया था। मौतों को लेकर हमने लगातार खबरें छापी थी, टीवी पर चलाई भी थी कि सिर्फ कागजों में दफन किया जा रहा है। क्योंकि जब शमशान गृह पर पहुंचे थे, आप लोग ही जब ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे उस दौरान की बातें हैं, तो शमशान गृह में कई चिताएं जो कि जलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जो अस्पताल से रिपोर्ट मिलती थी वो काफ़ी कम होती थी। तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि आखिर ये मौतों का आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, और उसी वक्त चिकित्सा मंत्री ने कमेटी भी बनाई थी जिनसे ये कहा गया था कि वो सही मौतों का आंकड़ा निकालकर रिपोर्ट सौंपेंगे। उन कमेटियों का अभी क्या हश्र है? जी देखिए, कुछ बातों को समझ लेना बेहद आवश्यक है कि जो कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के दौरान जो मौतें
आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज की गई वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत दर्ज की गई। केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी कि जिस समय जिसकी मौत हो उसमें कोविड-19 होना चाहिए। जो तमाम जो उसमें जो मेडिकल गाइडलाइंस बनी हुई थी उसके आधार पर मौतें उसमें जोड़ी गई। लेकिन सवाल दूसरा बड़ा ये खड़ा हुआ कि जिस व्यक्ति को कोविड का संक्रमण हुआ और वो कोविड की वजह से गंभीरतम स्थिति में गया और वो उसकी मौत हो गई, लेकिन जब उसकी मौत हुई उस समय वो नेगेटिव थी, तो चिकित्सा विभाग ने उनको आधिकारिक मौतों के आंकड़ों से निकाल दिया। तो ये एक बड़ा विरोधाभास इसमें था, जो कि बड़ा विरोधाभास था। आज तक भी ऐसे मृतकों के परिजन सरकार के दर पर चक्कर लगाने को मजबूर है कि उनके जो परिजन की जो मौत हुई है उसे कोविड के आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज किया जाए। उनकी पीड़ा यह है कि जो उसके मृतक के जो लाभ थे, जो परिलाभ थे, जो उनकी मुआवजे की राशि थी, वो उसी प्रमाण पत्र के ऊपर टिकी हुई है। तो ये तमाम जो बड़ा विरोधाभास था, इसको देखते हुए 26 मई 2021 को दूसरी लहर के दौरान ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए कि जो तमाम मौतें जो कोविड के पहले और कोविड से जुड़े कारणों से हुई है उनकी पड़ताल की जाए, ताकि वास्तविक तस्वीर राजस्थान सरकार के सामने आ चुके। इसके बाद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने 3 कमेटियां भी गठित की, जिसमें चिकित्सा विभाग के आला जो अधिकारी है, जो स्वास्थ्य निदेशालय स्तर के अधिकारी है, उनको शामिल किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रवीण असवाल जो डायरेक्टर रूरल हेल्थ है राजस्थान के, उनको शामिल किया गया और भी तमाम अधिकारी शामिल किए गए। लेकिन उन कमेटियों की रिपोर्ट को आज तक भी कोई नहीं देख पाया है। 3 महीने और 25 दिन आज हो चुके हैं और उन कमेटियों की रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। चिकित्सा मंत्री ने खुद जब राजस्थान पत्रिका ने इसके बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने भी अनिश्चितता जताई। यानी कुल मिला के जो रिपोर्ट थी, जो उसकी सच्चाई थी, उसको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। जी। लेकिन आप जब केंद्र ने इस पर फैसला दे दिया है तो क्या माने कि अभी भी ये इसी तरह से लंबित चलता रहेगा मामला, या अब इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई तो देखने को मिलेगी, क्योंकि सर्टिफिकेट तो देने होंगे अगर कोविड से मौत हुई है? जी बिल्कुल। जो है अभी हाल ही में हम 4 दिन पहले की बात करें तो राजस्थान सरकार ने एक मेडिकल अपीलीय बोर्ड का गठन किया है राजस्थान में। वो बोर्ड जिला स्तर पर कोविड-19 से मौत के जो प्रकरण जिनको नकार दिया गया है स्थानीय प्रशासन ने, जिन्होंने उसको कोविड-19 की मौत नहीं माना है, ऐसे मृतकों के परिजन राज्य स्तरीय मेडिकल अपीलीय बोर्ड के अंदर अपनी अपील कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि उनके मृतक की जो मौत है वो कोविड से हुई है। उस अपीलीय बोर्ड में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा को चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर प्रवीण असवाल IDSP स्वास्थ्य निदेशालय के जो नोडल अधिकारी है वो इसके संयोजक होंगे। डॉक्टर अजीत सिंह जो RUHS के सुप्रिटेंडेंट है, उनको भी इसमें सदस्य बनाया गया है। तो ये एक जो बोर्ड है, इसमें जो डॉक्टर प्रवीण असवाल जो IDSP के जो संयोजक है, उनके पास में कोई भी ऐसा मृतक का परिजन अपनी अपील कर सकता है कि उनके मृतक को कोविड-19 में माना जाए। वहां उनकी सुनवाई होगी, वहां उनकी मेडिकल फाइलों का पूरा चेकिंग होगी। डॉक्टर रमन शर्मा उसके चेयरमैन है। यदि उसमें किसी को कोविड-19 से मौत होना पाया जाता है तो उन्हें वो सर्टिफिकेट दिया जा सकेगा। और ये भी हम आपको बता दें कि ये जो तमाम बोर्ड का जो गठन हुआ, ये भी राजस्थान पत्रिका और पत्रिका टीवी के माध्यम से लगातार ऐसे मृतकों की पीड़ा उजागर करने के बाद में गठन किया गया। लेकिन उस गठन का जो कमेटियां बनी उसका अभी फायदा तो निकलकर सामने नहीं आया ना, क्योंकि आंकड़े नहीं निकले हैं। और राजस्थान के ऐसे गांव में, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान जो मंजर था आपको भी पता है कितना खौफनाक था, और हमने आज की पत्रिका में भी प्रकाशित किया है कि किस गांव से और कितनी जो मौतों का आंकड़ा था वो निकलकर सामने आया। लगभग दुगनी मौतें उस वक्त में हुई थी। तो ऐसे में जो 3 कमेटियां बनी थी विकास, उसे ये समझना चाहेंगे हम कि वो किस तरह से काम, क्या गाँव से ये जो आंकड़े थे इनको इकट्ठा करना था कि 30 दिन के अंतराल में, क्योंकि अब तो 30 दिन का वक्त भी दिया गया है, 30 दिन के अंतराल में जो मौतें हुई हैं उन्हें निकाल कर सामने लाना है वो? जी बिल्कुल। जो कमेटियां गठित की गई थी, 3 कमेटियां गठित की गई थी, उन्हें बाकायदा ये निर्देश दिए गए थे कि वो गाँव में जाएगी, वो इन जिलों में जाएगी और जमीनी पड़ताल वहां पर करेगी, लोगों से बातचीत करेगी कि आखिर जो वहां पर दर्जनों मौतें आपात हुई। जैसा कि अभी आंकड़ा हमने बताया भी, जो आज समाचार जो प्रकाशित किया उसमें ही बताया कि 2.08% मौत का आंकड़ा 2019 और 20 की तुलना में 2021 के अप्रैल और मई माह के दौरान बढ़ा। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि जो मौतें हैं वो बेतहाशा हुई, मौतों का तांडव इन 2 महीनों के दौरान बरपा। तो ऐसे मौतों की जिम्मेदारी सरकार को लेनी थी जिनको कि कोविड-19 में दर्ज ही नहीं किया गया। तो इसी के लिए ये कमेटियां बनाएगी, इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल किए गए, उनको जाना था, फील्ड में जाना था। हम एक बार और बता दें कि इन कमेटियों की एक बड़ी जिम्मेदारी और दी गई थी कि वो इन मौतों की पड़ताल तो करेंगे ही, साथ ही दूसरी लहर के दौरान जो समस्याएं कोविड-19 के प्रबंधन में सामने आई उसकी भी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिससे कि तीसरी लहर में उसके निदान में मदद मिल सके। लेकिन ये कमेटियां पूरी तरीके से नाकारा साबित हुई है। 3.5 महीने का समय गुजर जाने के बाद में, जो कि गोल्डन पीरियड था,
तीसरी लहर के इंतजामों के लिए उस आवर्स को इन कमेटियों ने निकाल दिया। तो इन पर तो कायदे से कार्रवाई भी बनती है कि जब महामारी का दौर था, इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और ये तीनों कमेटियां पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। जी। और अब जिस तरह से पत्रिका ने जब पूछा है चिकित्सा मंत्री, तो आपने बताया कि वो अनभिज्ञता जताई है, उन्होंने कहा कि कोई जानकारी नहीं है, पूछताछ के बाद ही इस पर कोई जवाब दिया जाएगा। तो अब क्या माने कि अब ये कमेटियां जो है सक्रिय होकर काम करेंगी और आंकड़े जो है वो सही निकलकर सामने आएंगे मौतों के? जी, बड़ी बात ये है कि राजस्थान पत्रिका ने एक दिन पहले जब चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से ये सवाल पूछा, उनसे सीधा सवाल किया गया कि 26 मई 2021 को आपने 3 कमेटियां मौतों की ऑडिट के लिए बनाई थी, उनका क्या हुआ? तो एकदम से इस सवाल पर वो सकपका है और उन्होंने बस इतना सा कहा कि मैं इस बारे में पता करता हूं, लेकिन उसके बाद उनका कोई रिप्लाई इसके बारे में नहीं आया। तो संभवतः उनके पास में रिपोर्ट अभी तक पहुंची नहीं है। हम आपको एक बात और बता दें कि इस कमेटी जो 3 कमेटियां बनाई गई थी, इसमें डॉक्टर प्रवीण असवाल जो आईडीएसपी सेल के नोडल अधिकारी है, उनको भी शामिल किया गया था। उनका जवाब भी बड़ा चौंकाने वाला मिला। जब पत्रिका ने उनसे सवाल पूछा इन कमेटियों की रिपोर्ट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को इन कमेटियों से ही अलग कर लिया है। तो ये गंभीरता दिखाता है अधिकारियों की कि वो किस तरीके से महामारी के दौरान प्रबंधन से जुड़े कार्यों में और लोगों की पीड़ा से जुड़े कार्यों में किस तरीके की लापरवाही दिखा रहे हैं, और जो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी उसमें भी वो फेल साबित हुए हैं। जी चलिए, बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आपका शुक्रिया।